Hello guys, myself is Shubham Banerjee. Now I am going to discuss about equivalence classes. Okay, so what do you mean by equivalent classes? देखो ये लैंग्वेज के अंदर ही है इक्विवेलेंस, मतलब जो गिवन रिलेशन होगा फर्स्ट ऑफ ऑल उसको इक्विवेलेंस होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आवर इक्विवेलेंस क्लासेस। अगर रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं हो रहा है मतलब क्या है, वी कैन नॉट फाइंड आवर इक्विवेलेंट क्लासेस। तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, जो गिवन रिलेशन है उसको इक्विवेलेंस होना है। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आवर इक्विवेलेंस classes. Okay, let's start the definition for equivalence classes. So consider an equivalence relation R on a set A. ठीक है, देखो यहाँ पे जो रिलेशन गिवन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि अभी बताया जो रिलेशन उसको इक्विवेलेंस होना चाहिए। तो कंसीडर द एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर ऑन ए सेट ए सेट के ऊपर कोई रिलेशन है, मतलब इट्स सेल्फ रिलेशन आर मैप्स ए टू ए, जो रिलेशन का डेफिनेशन था, एंड आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, इट्स सेल्फ फॉर्म्ड हो रहा है, आर सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए। ओके, एंड लेट एक्स बिलोंगिंग्स टू ए सेट के अंदर एक एलिमेंट एक्स ले लिया, then the set of all those elements of A which is related to X is called the equivalence class of capital R, that is relation R, determined by X and it also denoted by box X। देखो ये जो डेफिनेशन है इसका मीनिंग क्या है, तो इक्विवेलेंस क्लास अगर फाइंड करना है तो वो क्या हो जाएगा, वन काइंड ऑफ सेट। ठीक है, वन काइंड ऑफ सेट, अगर सेट फॉर्म करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, तो एलिमेंट्स चाहिए। ठीक है, तो एलिमेंट्स चाहिए, तो वो एलिमेंट कैसे फॉर्म्ड होगा वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो ये सेट ऑफ ऑल दोस एलिमेंट्स, देखो ऑल दोस एलिमेंट्स ऑफ ए, जो इक्विवेलेंस क्लास के अंदर जो जो एलिमेंट आएगा वो किसके अंदर बिलोंग्स होगा, वो ए सेट के अंदर बिलोंग्स होगा। व्हिच इज रिलेटेड टू एक्स, कौन सा एलिमेंट आएगा, वो जो एलिमेंट एक्स जो लिया था पहले, एक्स बिलोंगिंग्स टू ए, एक्स के साथ दैट एलिमेंट उसको रिलेशन होना चाहिए, मतलब रिलेट होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है, जो ऑर्डर पेयर हो रहा है एक्स कॉमा जो आएगा एलिमेंट उसका ऑर्डर पेयर आर के अंदर होना चाहिए, बिलोंगिंग्स टू आर, मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन ऑलरेडी लिख दिया और डिफाइन कैसे किया। देखो बॉक्स एक्स इज इक्वल टू, देखो ये इसका मतलब क्या है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स। ठीक है, तो हम लोग को क्या फाइंड कर रहा है, अभी यहाँ पे क्या फाइंड हो रहा है, इक्विवेलेंट क्लासेस ऑफ एक्स, एक्स एलिमेंट का इक्विवेलेंट क्लास जो सेट बनेगा उसको फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो बॉक्स एक्स मतलब इक्विवेलेंट क्लास ऑफ एक्स, इसका वैल्यू, इसका सेट फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो इज इक्वल टू सेकेंड ब्रैकेट, ये सेट है तो इसीलिए सेकेंड ब्रैकेट, एक्चुअली क्या है, दिस इज आवर सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, मालूम है ना सेट का, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दे रिप्रेजेंट है बॉक्स एक्स, ये जो सेट है, सेकेंड ब्रैकेट ए बिलोंगिंग्स टू ए, तो जो ये इक्विवेलेंट क्लास ऑफ एक्स का जो एलिमेंट्स आएगा वो जनरल फॉर्म क्या है, ए। ठीक है, वो कौन सा सेट से आ रहा है, ए सेट से आ रहा है, सच दैट, और कौन सा ए आएगा, जो क्या है, देखो ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा ए आर के अंदर है, ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा ए बिलोंगिंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है, देखो हम लोग को क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स, वो फाइंड करना है। कौन सा एलिमेंट आएगा, वो कुछ जनरल एलिमेंट ए आएगा, और कैसे आएगा, जो एलिमेंट ए एलिमेंट एक्स के साथ रिलेट हो रहा है, मतलब ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा ए आर जो गिवन रिलेशन होगा उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये एक्स और ए इसका जो ऑर्डर पेयर फॉर्म्ड होगा वो आर को सेटिस्फाई करेगा, देन क्या हो जाएगा, वो इक्विवेलेंस एक्स फाइंड हो जाएगा। ठीक है, और भी एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से और भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा पूरा। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट नोट, नोट वन, टू इक्विवेलेंट क्लासेस आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल, मतलब अगर दो इक्विवेलेंस क्लास हम लोग ले लिया, वो कभी भी क्या हो जाएगा, वो दोनों के अंदर कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, मतलब दोनों इक्विवेलेंट क्लास का जो इंटरसेक्शन है वो फाई आएगा ऑलवेज। ठीक है, मतलब डिसजॉइंट, दोनों अलग अलग। ठीक है, इस दोनों के अंदर कोई कॉमन पार्ट नहीं आएगा। और आइडेंटिकल, और क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल मतलब आइदर उसको ओवरलैप हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा मतलब सेम हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिकल। ओके, सेकंड क्या है, द यूनियन ऑफ ऑल इक्विवेलेंट क्लासेस गिव्स द होल सेट। ओके, जो इक्विवेलेंट, अगर कुछ एक सेट है उसके अंदर बहुत सारा इक्विवेलेंट क्लास फाइंड कर लिया, उसका टोटल यूनियन ले लो तो फिर से क्या वापस क्या आ जाएगा, पूरा होल सेट को कवर कर देगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, द यूनियन ऑफ ऑल इक्विवेलेंट क्लासेस गिव द होल सेट, वेरी इंपॉर्टेंट दिस टू नोट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल से और भी इक्विवेलेंट क्लास क्लियर हो जाएगा। लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए सेट ए,
देखो अभी बताया था इक्विवेलेंट क्लास होना है तो फर्स्ट रिलेशन को इक्विवेलेंस होना है, क्योंकि तब जाके वी हैव टू फाइंड आवर इक्विवेलेंट क्लास, अदरवाइज वी कैन नॉट फाइंड आवर इक्विवेलेंट क्लास। ओके, सो लेट आर बी एन इक्विवेलेंट रिलेशन, ये जो रिलेशन आर है गिवन वो इक्विवेलेंट रिलेशन हो गया इन द सेट ए सेट के ऊपर काम हो रहा है, दैट इज रिलेशन जो फॉर्म हो रहा है वो इटसेल्फ फॉर्म हो रहा है, आर मैप्स ए टू ए एंड आर सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए। ओके, देखो ए सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट है, 0 1 2 3 4 5, देखो ए सेट भी डिफाइंड है 0 1 2 3 4 5 ये, और दिस एलिमेंट बिलोंगिंग्स टू ए, ठीक है, मतलब ए सेट कैसे फॉर्म हो रहा है, ओनली ये एलिमेंट लेके ये फॉर्म हो रहा है, गिवन बाय आर इज इक्वल टू, ये देखो ये रिलेशन गिवन है आर इक्वल टू ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट 2 डिवाइड्स x माइनस वाई। तो ये गिवन रिलेशन है, रिलेशन कैसे फॉर्म हो रहा है, ऑर्डर पेयर एक्स वाई बनेगा सच दैट 2 डिवाइड्स x माइनस वाई। देखो फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट पोजीशन माइनस सेकेंड पोजीशन का वैल्यू जो आएगा वो 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, तो इस टाइप का रिलेशन गिवन है, ठीक है, और दिस रिलेशन ऑल्सो इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो आवर जॉब इज वी हैव टू फाइंड आवर इक्विवेलेंट क्लास, इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करना है अबाउट व्हिच पॉइंट, 0 पॉइंट, ओके, दैट इज 0 वैल्यू। देखो ये 0 ए के अंदर है एक एलिमेंट, क्योंकि जो पॉइंट के ऊपर सॉरी इक्विवेलेंट क्लास फाइंड करना है वो एलिमेंट ए के अंदर होना चाहिए, मतलब मेन सेट के अंदर होना चाहिए। देखो क्योंकि यहाँ पे इक्विवेलेंट राइट इक्विवेलेंट क्लास 0, इक्विवेलेंट क्लास कैसे डिनोट होता है, बॉक्स 0, क्योंकि 0 पॉइंट के साथ जो जो फॉर्म्ड होगा वो वी हैव टू फाइंड, मतलब राइट इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 0 मतलब एक एलिमेंट, we have to find equivalent class of 1, we also have to find equivalent class of 2, मतलब ए सेट के अंदर होना चाहिए, ठीक है, जिसका इक्विवेलेंट क्लास फाइंड करना है दैट एलिमेंट बिलोंगिंग्स टू ए सेट। ओके, तो अभी यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 0 एलिमेंट का इक्विवेलेंट क्लास फाइंड करना है। देखो हाउ वी हैव टू फाइंड आवर इक्विवेलेंट क्लास दैट इज 0, ठीक है। ओके, सो लेट a is equal to 0 1 2 3 4 5 and r is equal to xy such that 2 divides x minus y, ये given relation r है और a set already given है। नेक्स्ट क्या है, वी नो ये डेफिनेशन है, बॉक्स एक्स इज इक्वल टू मतलब इक्विवेलेंट क्लास ऑफ एक्स इक्वल टू सेकेंड ब्रैकेट, ये जो सेट है सेट बिल्डर फॉर्म ए एलिमेंट आएगा, कौन सा सेट से आएगा, ए सेट से आएगा, सच दैट और कौन सा एलिमेंट ए इक्विवेलेंट क्लास के अंदर आएगा, जिसके साथ एक्स के साथ हम लोग इक्विवेलेंट क्लास ऑफ एक्स फाइंड कर रहा है, एक्स के साथ ए का एक रिलेशन फॉर्म होगा दैट इज ऑर्डर पेयर एक्स से बिलोंगिंग्स टू आर, और ये जो ऑर्डर पेयर फॉर्म हो रहा है एक से वो आर के अंदर होना चाहिए, मतलब रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो नाउ देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 0 फाइंड करना है ना, देखो एक्स की जगह 0 आ गया, ठीक है, इक्वल टू सम एलिमेंट ए आएगा बिलोंगिंग्स टू ए सच दैट एक्स की जगह में 0 डाल दिया, क्योंकि वी हैव टू फाइंड अवर इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 0, ये जो एक्स था वो इन जनरल था, अभी पर्टिकुलर हो गया 0, जो 0 बिलोंगिंग्स टू ए फॉर दिस एग्जाम्पल। ओके, देखो एक्स की जगह 0 डाल दिया, 0 ए बिलोंगिंग्स टू आर इज इक्वल टू ए बिलोंगिंग्स टू सच दैट, ये जो 0 ए बिलोंगिंग्स टू आर का जो डेफिनेशन था, गिवन डेफिनेशन क्या है यहाँ पे फॉर दिस एग्जाम्पल, जो ऑर्डर पेयर एक्स वाई आएगा सच दैट 2 डिवाइड एक्स माइनस वाई, मतलब फर्स्ट पोजीशन माइनस सेकेंड पोजीशन 2 से डिवाइड होना चाहिए, तब जाके वो आर के अंदर आएगा, ठीक है, वही लिख देखो 0 अगर आर के अंदर है दैट मीन्स क्या है 2 डिवाइड्स 0 माइनस ए, देखो 2 डिवाइड्स फर्स्ट पोजीशन माइनस सेकेंड पोजीशन 0 माइनस ए इज इक्वल टू ए बिलोंगिंग्स टू ए सच दैट 2 डिवाइड 0 माइनस ए मतलब माइनस ए। देखो ये हो गया हमारा, देखो कंक्लूजन आ गया, मतलब कंक्लूजन मतलब यहाँ से पुट करके ये वैल्यू आ गया, सिंस a इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, क्योंकि ए सेट ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, 0 1 2 3 4 5, सो व्हेन a इज इक्वल टू 0, देखो एक एक करके हम लोग वैल्यू ले रहा है, व्हेन a इज इक्वल टू 0 देन 2 डिवाइड्स माइनस ए, देखो 2 डिवाइड्स माइनस ए ये आ गया था, 2 डिवाइड्स ए के जगह में 0 रिप्लेस कर दिया, 2 डिवाइड 0 दैट मीन्स 0/2 इज इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाई हो रहा है, देखो डिवाइड हो रहा है 0 के साथ, तो डिवाइड 0/2 ऑलवेज 0 आएगा, सेटिस्फाई हो गया। सेकंड क्या है, व्हेन a इज इक्वल टू, सेकंड एलिमेंट देखो a इज इक्वल टू 1 देन 2 डिवाइड्स माइनस ए, 2 डिवाइड्स माइनस ए के जगह में अभी -1, ए के जगह में 1 डाल दिया, देखो 2 डिवाइड्स, ये पहले माइनस था माइनस डाल दिया, ए के जगह में जस्ट ए रिप्लेस बाय जस्ट 1, सो 2 डिवाइड्स -1, दिस एम्प्लाइज नॉट सेटिस्फाइड, ये डिवाइड नहीं होता है दैट इज नॉट सेटिस्फाइड, मतलब क्रॉस लिख दिया। सिमिलरली व्हेन a इज इक्वल टू 2 देन 2 डिवाइड्स माइनस ए, ये तो था ही पहले 2 डिवाइड्स माइनस ए के जगह में क्या रिप्लेस करना है, अभी 2 रिप्लेस करना है, तो 2 डिवाइड्स -2 ऑलवेज डिवाइड होगा, सेटिस्फाई हो गया, टिक कर दिया।
व्हेन ए इज इक्वल टू 3 देन क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड्स माइनस ए, ये पहले ही था, 2 डिवाइड्स ए के जगह में 3 डाल दो, सो 2 डिवाइड्स माइनस 3, ये भी नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, दैट इज नॉट सेटिस्फाइड, देखो क्रॉस कर दिया। व्हेन ए इज इक्वल टू 4 2 डिवाइड्स माइनस 4 दैट इज सेटिस्फाइड, टिक कर दिया, देखो टिक कर दिया। नेक्स्ट व्हेन ए इज इक्वल टू 5 देन 2 डिवाइड्स माइनस 5, ये भी नॉट सेटिस्फाइड, क्रॉस। देखो जितना सब एलिमेंट है ए के अंदर 0 1 2 3 4 5 सब चेक कर लिया, देखो यहाँ पे चेक करके देखो देखो टिक कौन सा आ रहा है, व्हेन ए इज इक्वल टू 0 के लिए टिक हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, ये क्रॉस हो रहा है ए इक्वल टू 1 के लिए, व्हेन ए इक्वल टू 2 सेटिस्फाई हो रहा है, टिक कर दिया, व्हेन ए इक्वल टू 3 क्रॉस है, व्हेन ए इज इक्वल टू 4 वो भी टिक है, व्हेन ए इज इक्वल टू 5 ये क्रॉस है। तो आंसर क्या बन गया अभी देखो, सो बॉक्स 0 मतलब इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 2 4, ठीक है। अभी क्या है, ये तीनों एलिमेंट नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब 0 के साथ 0 फॉर्म हो रहा है ऑर्डर पेयर जो रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, 0 के साथ 2 ऑर्डर पेयर बिलोंगिंग्स टू आर, उसको भी जो ऑर्डर पेयर 0 के साथ 2 का जो ऑर्डर पेयर बन रहा है वो आर को सेटिस्फाई कर रहा है, 0 के साथ 4 का जो ऑर्डर पेयर बन रहा है वो भी आर को सेटिस्फाई कर रहा है, रिमेनिंग क्या हो रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए ये सेट के अंदर नहीं आ रहा है, क्रॉस कर दिया, ठीक है। सो दिस इज आवर इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 0। तो सेट क्या बन गया, 0 2 4, 3 एलिमेंट इसके अंदर आ रहा है। देखो टोटल ए के अंदर हमारा 0 to 5 था, अभी 3 एलिमेंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं जो गिवन रिलेशन जो डेफिनेशन है। सो ऐसे तरीके से हम लोग को फाइंड करना है इक्विवेलेंट क्लास। ओके, थैंक यू।